बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और दिखाते हैं तस्वीरें आपको यूपी गेट की, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों से किसान अपने साथ अलग अलग तरह के प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं। एक ऐसे ही दिलचस्प प्ले कार्ड के साथ किसानों से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। किसान अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अलग अलग तरीके की चीजें इस किसान आंदोलन के तहत दिखाई दे रही है। आज एक पोस्टर निकलकर सामने आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फसलों के फैसले किसान करेगा, किसान आंदोलन। यानी कि इसका मतलब क्या है? क्या ये पोस्टर के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है जिसे इन्होंने पकड़ा है? उन्हीं से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के गांव शिंघाई खुर्द से आया। अच्छा, क्या मतलब है ये कि फसलों के फैसले किसान करेगा? क्या पैसा तय खुद किसान करेगा? फसलों के जो रेट है, जो हमारा आंदोलन अब चल भी रहा है कि इसके बारे में जो हम बीज रहे हैं, जो हमारी लागत आ रही है, उसके जो रेट तय वो किसान करे, ये हमारी मांग है जो कि प्रशासन से कितने दिनों से चल रही है। अच्छा, तो जो एमएसपी का जो सिस्टम हमारे देश में इस वक्त मौजूद है, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या बताएं, इस साल के धान के सीजन की आपको एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं। जो कि सरकारी रेट था 1868 रुपये, और यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारे ज़िले में जितने भी किसान होंगे उन्होंने 1000 से लेके 1200 रुपये के दाम तक अपना धान बेचा है, और वो मजबूर हैं इस रेट पे बेचने के लिए, क्योंकि इससे ऊपर कोई ले ही नहीं रहा। सरकारी कांटे सरकार सिर्फ नाम के लिए लगाती है, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। 10-10 दिन बैठ के भी ट्रालियाँ वहाँ से वापस लौट आती हैं कि आपका धान यहाँ नहीं तुलता। क्या गेहूँ और धान की ये स्थिति है या बाकी फसलों में भी ऐसा ही होता है? हम जितनी भी फसलें पैदा करते हैं, मक्का करें, गेहूँ करें, मटर करें, जो भी फसल हम पैदा करते हैं, तमाम फसलों का मैं 60 साल से खेती कर रहा हूँ। 40 साल में 10 साल मैंने अपने पिता के साथ किया, 50 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। 1960 में 10 साल की उम्र में मुझे देश का एक ऐसा किसान ढूंढ के ला दो। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मोदी जी से भी कह रहा हूँ, हमारे भी किसान भाई खड़े हैं, जिसके बाप के मरने के बाद में उसके घर में पैसा बटा हो, कर्ज ना बटा हो। ये हालत किसान की 1947 से लगा के अब तक 73 सालों में इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, एक ही पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने ये किसान की हालत की है। 70% किसान सरकार जो कह रही है कि इन बिलों के जरिए किसानों की बहुत बड़ा परिवर्तन आ ये जो हमारा इन्होंने MSP रेट तय किया है, जो हमारे छोटे भाई ने लिखा है, किसान की फसल का दाम किसान तय करेगा। इस हमारे इस MSP में किसान की मजदूरी नहीं है, उसका पानी का पैसा नहीं है। जो हम पूरे साल मजदूरी करते हैं, अगर हमें 100 रुपये रोज के हिसाब से भी मिले, मेरी और मेरी पत्नी को जो मेरे साथ जो है काम करती है खेत में, 200 रुपये रोज बैठते हैं, तो एक महीने में हमारे जो है 6000 रुपये बैठते हैं। 72,000 रुपये मोदी जी से दिलवा दो और हमारी फसल वो काट के ले जाओ। मैंने योगी जी को भी दिया था जब यहाँ आए थे गाजियाबाद में, 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल बोल रहा था, हमने उसका घेराव कर दिया था, पहले हमें मिलाया गया। ये किसान की हालत है। किसान के हमारी तो फसल भी नष्ट कर दी और नस्ल भी नष्ट कर दी। 30% किसान हमारा खेती कर रहा है, 70% किसान इन 70 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों ने साजिश के तहत किसान हमारा जो है बर्बाद कर दिया। ये मुझे बताइए, जितने ये कानून बने हैं, इसमें सबसे बड़ी खूबी, इसमें कमी यही है कि ये जो MSP है, ये धीरे धीरे MSP को ये ख़त्म करेंगे। अभी मोदी जी ये इतनी बात क्यों नहीं लिख के दे सकते कि हम उसको सजा देंगे जो MSP के नीचे खरीदेगा, और हम उस पर ये सजा वाला कानून उस पर लागू करें। MSP ही एक वजह है इसकी पूरी? जी नहीं, ये गलत है। MSP ये वजह नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको समझा देता हूँ। जो किसानों के ऊपर ये कानून बना के लेके आए हैं, इसमें क्या है भी हर एक वर्ग, ये जो कह रहे हैं 80% देश की आबादी इसमें खप जाएगी। मजदूर भी जाएगा,
और मिडिल मैन भी जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा? सरकारी आदमी जो सरकार की नौकरी करता है वो, क्योंकि उसका तो टीए हर साल बढ़ा देते हैं। बाकी सबको बिल्कुल। ये एक सवाल है कि किसानों को जो लग रहा है कि लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, एमएसपी को लेकर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अपनी फसलों का दाम वो खुद तय करना चाहता है, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में ना उसकी मजदूरी जुड़ती है और ना ही उसके संसाधनों का कीमत जुड़ती है। अब कुल मिलाकर कैसे इस पूरे विवाद का हल निकलेगा ये समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन आकाश और विजय के साथ नारायण पासवान, टोटल न्यूज़, यूपी।